अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल विद आवर डे 2 ऑफ टर्की सीरीज़। आज हमारा सेकंड डे है इस्तांबुल में। कल का हाफ डे ट्रैवल में गुजरा और बाकी दिन सो के। सो ऑफिशियली आज से हमारा ये ट्रिप स्टार्ट होता है। आज का हमारा प्लान है इस्तांबुल का सुल्तान अहमद एरिया एक्सप्लोर करने का। अगर आप इस्तांबुल आते हैं तो आपको एटलीस्ट 2 दिन इस एरिया में स्पेंड करने की ज़रूरत है, बिकॉज सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस इसी एरिया में है। सो आज का हमारा प्लान है टॉपकापी पैलेस, हाया सोफिया और सुल्तान अहमद मॉस्क। गुड मॉर्निंग। दिन का आगाज़ हमने किया है अच्छे से नाश्ते से, जो कि मैंने ख़ुद बनाया है, बिकॉज़ लास्ट नाइट वी डिसाइडेड कि क्यों ना इस कूजी से अपार्टमेंट का फ़ायदा उठाया जाए और होम स्वीट होम की फीलिंग ली जाए ब्रेकफास्ट खुद बना के। वी हैव डन विद आवर ब्रेकफास्ट और अहान भी रेडी हो गया है। हमने कैब बुक करवाई है टॉपकापी पैलेस तक की। ये पैरट तो आप सबको याद होगा, अहान्स बेस्ट बडी। अहान होटल से एग्जिट करते हुए और एंटर होते हुए सबसे पहले इससे गपशप लगाता है। आज के दिन का स्टार्ट हमने थोड़ा लेट लिया है। वी थॉट कि अहान को थोड़ी नींद पूरी कर लेनी चाहिए ताकि हमारा दिन भी अच्छा गुजरे। ऑलमोस्ट 11 बज गए और हम ऑन द वे हैं टुवर्ड्स सुल्तान अहमद एरिया, जो कि हमारे होटल से ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट की ड्राइव पे है। आज फ्राइडे है और हमारी कोशिश है कि जुमा प्रेयर हाया सोफिया में पढ़ी जाए इंशाल्लाह। हाया सोफिया और टॉपकापी पैलेस बिल्कुल साथ साथ हैं। जुमा प्रेयर हाया सोफिया में पढ़ी, मगर रश होने की वजह से हम हाया सोफिया मस्जिद को इतना एक्सप्लोर नहीं कर सके। सो वी प्लान कि हम सम अदर डे ये एक्टिविटी प्लान कर लेंगे। अब हम जा रहे हैं टॉपकापी पैलेस की तरफ। टॉपकापी पैलेस के बाहर का एरिया बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ डिफरेंट खाने पीने के और आइसक्रीम के स्टॉल्स हैं। टॉपकापी पैलेस 300 साल तक सल्तनत उस्मानिया का पैलेस रहा है, जहां सुल्तान रहते रहे हैं। इस पैलेस में 4 बड़े लॉन हैं, जिसमें डिफरेंट किस्म की बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पे ऑलमोस्ट 4000 लोग रहा करते थे। टॉपकापी पैलेस में एंट्री के कई दरवाजे हैं, जिनमें से ये है मेन डोर, जिसको बाबे हुमायूं या बाबे सल्तनत कहते हैं। ये दरवाज़ा पहली बार 1478 में बनाया गया था और फिर 19वीं सदी में दोबारा इसे संगे मरमर से तामीर किया गया। इस डोर से एंटर होने के बाद कोई 300 मीटर का बहुत ही खूबसूरत वॉकवे है और फिर हम आते हैं टॉपकापी पैलेस के दूसरे दरवाजे तक। यह टिकट स्टेशन, यहाँ से हमने ली टिकट्स। एक टिकट हमें मिली है 500 टर्किश लीरा की।
टॉप कपी पैलेस का दूसरा दरवाज़ा बाब सलाम है, जिसके दोनों तरफ दो ब्रिज हैं, जिसको सुल्तान सुलेमान आज़म अल कानूनी ने 16वीं सदी में तामीर करवाया था। तीसरा दरवाज़ा बाब सआदा कहलाता था, जो 15वीं सदी में तामीर हुआ, जो महल के रिहायशी अफराद की गुजरगाह के लिए इस्तेमाल होता था। उन्नीस सौ 21 में उस्मानी सल्तनत के खात्मे के बाद 3 अप्रैल 1924 में टॉपकपी पैलेस को एक शाही अजायब घर में बदल दिया गया। इस म्यूजियम में सबसे फेमस हिस्सा वो कमरा है जहां तबरुकात हैं। इन तबरुकात में सबसे अहम तबरुकात का ताल्लुक इस्लाम के इनिशियल टाइम से है, जिनमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इमामा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा शामिल है। इस म्यूजियम में हजूर पाक का इमामा, तलवार, दांत और दाढ़ी मुबारक का बाल भी मौजूद है। इन तबरुकात के अलावा हजूर अकरम का जुब्बा मुबारक, तीर कमान और पाँव का निशान भी मौजूद है। इस म्यूजियम का एक हिस्सा तलवारों के लिए मखसूस है। इनमें सब खुलफाए राशिदीन की तलवारों की नुमाइश की गई है, जिनको देखने के लिए दुनिया भर के मुस्लिम्स टॉपकपी पैलेस आते हैं। इस म्यूजियम महल के इस खास कमरे के तकद्दुस का ये आलम था कि सुल्तान और उसके अहले खाना को भी साल में बस एक बार 15 रमज़ान को इस कमरे में जाने की इजाज़त थी। इसके अलावा उस्मानी दौर की तमाम यादगारें, तस्वीर, उनके हथियार, इस्तेमाल शुदा चीज़ें, ख़जाने, ज़ेवरात और बाकी नायाब अशिया यहाँ मौजूद हैं। तुर्की सुल्तानों ने दुनिया के कोने कोने से नवादरात इकट्ठी करके इनको अपने महलों की जीनत बनाया। आज वही नवादरात इस म्यूजियम में मौजूद हैं। ज़्यादातर नवादरात मिस्र से आईं।
1924 में इस पैलेस को म्यूजियम में बदल दिया गया। अब इसके दरवाजे हर खास व आम के लिए खुले हैं और ये पैलेस रोज़ाना मिलियंस के हिसाब से लोगों का वेलकम करता है। टॉपकापी पैलेस इतना ह्यूज है और यहाँ इतना कुछ देखने के लिए है कि अगर आप जल्दी जल्दी भी सब देखें तो एटलीस्ट आपको 3 से 4 घंटे रिक्वायर्ड हैं। ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं। टॉपकापी पैलेस से निकलते हुए हमने विजिट की एक गिफ्ट शॉप जो यहाँ अंदर ही है। वहाँ से हमने ली कुछ बुक्स और रहान ने भी खूब इंजॉय किया। अब भूख काफ़ी लग गई है और हम देख रहे हैं कोई रेस्टोरेंट जहाँ से अच्छा सा खाना खाया जाए। So we have done with खाना पीना and ice cream. Now we are on the way to सुल्तान अहमद मॉस्क जो ब्लू मॉस्क के नाम से भी जानी जाती है। ब्लू मॉस्क 1609 से 1619 के दरमियान तामीर की गई। इस मस्जिद को सुल्तान अहमद ने अपने बेहतरीन आर्किटेक्ट मोहम्मद आगा से तामीर करवाया। ब्लू मॉस्क टर्की की वाहिद ऐसी मस्जिद है जिसमें 6 मीनार हैं। इंशाल्लाह कल मिलते हैं विद अनदर डे एंड अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।